या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सबको आने वाले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। माता रानी सदा आपको आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। हमारा YouTube परिवार इसी प्रकार फलता फूलता रहे, इस आशा के साथ मैं हूँ पूर्णिमा, आपकी दोस्त। आने वाले नवरात्रि कब से शुरू है, माता रानी किस पर सवार होकर धरती पर आ रही है और घट स्थापना कब और कैसे करनी है, ये सब जानकारी लेकर आ गई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 से लग जाएगी, जो 16 अक्टूबर की सुबह 1:13 तक रहेगी। इस तरह से उदया तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। वही इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि पर विजयादशमी मनाई जाएगी। इस बार माता रानी हाथी पर विराजमान होकर आएगी। नवरात्रि का पहला दिन रविवार या सोमवार को पड़ता है, तो देवी माँ का वाहन हाथी रहता है। वही शनिवार और मंगलवार दिन हो तो माता रानी का सवारी घोड़ा होता है। शुक्रवार या गुरुवार हो तो माता रानी डोली से आती है। यदि बुधवार दिन हो तो माँ दुर्गा का आगमन नौके से होता है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आगमन कर रही है, तो इसका मान्यता है कि इस बार माता रानी की जो आगमन है शुभता का प्रतीक है। हाथी के सवारी का अर्थ है भारी वर्षा होने की संभावना, जिसके प्रभाव के कारण चारों तरफ हरियाली होगी। इसी कारण कृषि क्षेत्रों में यानी एग्रीकल्चर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अन्नों का भंडार भरा भरा रहेगा। धन्य व्यापारी में काफी प्रोग्रेस होगी। तो इस नवरात्रि सोमवार को समाप्त हो जाएगी, तो इसका मतलब है माँ सोमवार को स्वर्गलोक में प्रस्थान करेगी। तो फ्रेंड, इस नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों से जातक को कार्य सफल होते हैं। तो इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। यानी और एक बार मैं बताती हूँ, 15 अक्टूबर को 11:44 से 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। नवरात्रि में घट स्थापना का बड़ा महत्व है। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्बा, 5 प्रकार की पत्तों से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू की बेदी बनाकर जो बोए जाते हैं, इसके साथ ही दुर्गा की चालीसा पाठ किया जाता है। माँ दुर्गा की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इसी तरह 9 स्वरूपों का 9 दिनों तक नियमित रूप से पूजा पाठ होती है। सुबह शाम उनके आरती, भजन और भोग लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड, आइए अभी हम लोग जानते हैं ये जो नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की 9 जो रूप है, तो कौन कौन सी रूप को हम लोग पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पूजा होगी 15 अक्टूबर को। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और ये पूजा होगी 16 अक्टूबर को। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और ये पूजा होगी 17 अक्टूबर को। माँ कुसुमुंडा का पूजा होगी 18 अक्टूबर नवरात्रि की चौथा दिन पर। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता जी की पूजा होती है और ये पूजा होगी 19 अक्टूबर को। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और ये पूजा होगी 20 अक्टूबर को। माँ कालरात्रि की पूजा होगी 21 अक्टूबर और नवरात्रि की 7वां दिन पर। माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी 22 अक्टूबर
यानी नवरात्रि का 8वां दिन पर। नवरात्रि का 9वां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और ये पूजा होगी 23 अक्टूबर को। आई होप फ्रेंड, आज मैंने जो नवरात्रि की जानकारी दी, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छे भी लगे और आप माता रानी की भक्त है तो अभी के अभी एक लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं माता रानी के और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड, बाय बाय।